हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दक्ष का शाप सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा, तत्बाद्धम, मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। जो तुमने ये मुझे शाप दिया है ये मेरे लिए अच्छा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। नारद जी अगर चाहते तो बदले में दक्ष को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि नारद जी एक विख्यात महान शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए उनके अंदर में तितिक्षवः कारुणिका, वो बहुत सहनशील थे और बहुत दयालु थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान के जो महान भक्त होते हैं, भागवतम में कहा है, ये जो अच्छे गुण हैं, महान दिव्य गुण हैं, ये इनके आभूषण होते हैं। हम लोग अपने शरीर को सजाने के लिए बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, माला पहनते हैं, कानों के अंदर में कानों के कुंडल पहनते हैं। ये आभूषण कहलाते हैं। ये सारे भौतिक आभूषण हैं। साधु के भूषण क्या है? साधु किसके द्वारा अत्यंत सुंदर है? महान देविक गुणों के कारण वो उसके आभूषण हैं। ये भागवत में कहा गया है। क्या कहा है? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। ये देखिए, यहाँ पर महान गुण जो साधु के हैं वो बताए गए हैं। क्या क्या है देखिए। पहला तितिक्षा, दूसरा कारुणिका, तीसरा सुहृद सर्वदेहिनां, चौथा अजात शत्रु, पांचवा शांता, छठा साधवा। तो ये 6 बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें साधु भूषणम कहते हैं। ये साधु के आभूषण हैं। तो देखिए, पहला क्या है? तितिक्षवा। तितिक्षवा का मतलब होता है बहुत सहनशील। भगवान का भक्त बहुत सहनशील होता है। यहां पर हम देख रहे हैं, बिना किसी वजह के, बिना सोचे समझे, बिना आध्यात्मिक स्तर पर आए हुए दक्ष जो है नारद जी को शाप दे रहे हैं, अनेकों प्रकार के अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन नारद जी जो है
सब सहन कर रहे हैं। अगर वो चाहते अपनी शक्ति के द्वारा दक्ष को शापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान का भक्त बहुत सहनशील होता है। एक बार की बात है, आज से लगभग 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु धरती के ऊपर आए थे, उनके साथ में स्वयं नित्यानंदा प्रभु भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, नित्यानंदा प्रभु बलराम हैं। तो एक बार नित्यानंदा प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों जो हैं लोगों की भलाई के लिए भगवत प्रचार कर रहे थे गली गली में जाकर के। तो उन्होंने सोचा कि नवद्वीप में दो बड़े दुष्ट लोग रहते हैं, जिनका नाम है जगाई और मधाई। जगाई और मधाई जो है, उनका जन्म अच्छे घराने में हुआ था। इनका जन्म जो है ब्राह्मण के कुल में हुआ था, लेकिन असत्य संग के कारण इनके अंदर में सभी प्रकार के आसुरिक गुण थे। दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, अवैध स्त्रियों के साथ में संबंध रखते थे, मारा पीटी करते थे, चोरी करते थे, सभी प्रकार के गलत पाप कार्य में जगाई और मधाई लगे रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा, क्यों ना इनका उद्धार किया जाए। ये सबसे पतित हैं और चैतन्य महाप्रभु जो हैं पतितों के उद्धार के लिए आए। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जगाई और मधाई है। तो जगाई और मधाई से, ये दोनों भाई थे, इनसे वो कहते हैं कि तुम ये गलत कार्य छोड़ करके, पाप कर्म छोड़ करके, ये दारू पीना, चोरी करना, लूटना, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करना, ये सब छोड़ करके तुम भगवान के नाम का जप करो। तो जब जगाई और मधाई ने ये सुना, तो उनमें से एक ने क्या किया, नीचे पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर उठाया और सीधे जो है फेंक करके नित्यानंदा प्रभु के सर के ऊपर मारा। तो उनके सर से जो है लहू निकल रहा था नित्यानंदा प्रभु के, लेकिन फिर भी उन्होंने सहन किया। वे अत्यंत सहनशील थे। सहन करके भी दोबारा उनसे जो है ये निवेदन किया कि हे जगाई मधाई, कोई बात नहीं, तुमने मुझे पत्थर से मारा और लहू निकल रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुमसे ये निवेदन करता हूँ, कृपा करके ये गलत कार्य छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। तो तब तक जो है चैतन्य महाप्रभु को ये खबर मिल गई कि जगाई और मधाई ने नित्यानंदा प्रभु के सर के ऊपर पत्थर मारा है। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और अपने क्रोध में उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और सुदर्शन चक्र के द्वारा वो जगाई और मधाई को पूर्ण रूप से मार देना चाहते थे, क्योंकि वो आसुरिक कार्य कर रहे थे। लेकिन फिर भी नित्यानंदा प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर के उनसे निवेदन करने लगे, हे महाप्रभु, कृपा करके आप जगाई और मधाई का वध मत कीजिए, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ।
तो नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई को छोड़ दिया, और जगाई और मधाई जो है उन्होंने दंडवत प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना की। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं एक शर्त पर, विषय छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि। विषयों को, पाप कर्मों को छोड़ दो और मुख से भगवान का नाम का जप करो। और इसके बाद में नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा ये जगाई और मधाई जो है भगवान के भक्त बने। तो हम देख सकते हैं तितिक्षवाहा जो नारद जी में ये महान गुण है सहनशीलता का, ये भगवान के शुद्ध भक्तों में, महान भक्तों में हम देख सकते हैं। दूसरा गुण बताया है कारुणिका, बहुत करुणा वाले होते हैं। जैसे ये उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को पत्थर से मारने के बाद में भी उनकी करुणा है, फिर भी वो उनकी भलाई सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ इस उदाहरण में भी हम देख सकते हैं, नारद जी अगर चाहते, जब उनका अपमान हुआ तो वो चले जाते थे, जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दक्ष जो है अत्यंत क्रोध में है। जब तक दक्ष का क्रोध बाहर नहीं निकल जाता है पूर्ण रूप से, दक्ष जो है सही रास्ते पर नहीं आएगा। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो हो सकता है कि अनेकों प्रकार के गलत कार्य कर दे। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तब व्यक्ति पश्चाताप करता है कि मैंने गलत कार्य किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नारद जी चाहते थे कि मैं वहीं पर रहूं, खड़ा रहूं, ताकि दक्ष अपना पूरा क्रोध जो उसके अंदर में भरा हुआ है वो निकाल ले। तो जब दक्ष ने अपना पूरा क्रोध निकाल लिया, उसके बाद में हम देखते हैं कि दक्ष जो है उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये गलत कार्य किया। बाद में वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए और ब्रह्मा जी ने तब उन्हें आदेश दिया कि तुम चिंता मत करो और प्रजा का सृजन करो। और उसके बाद में दक्ष ने जो है ये समझ करके कि अब नारद जी दोबारा कहीं मेरे पुत्रों को शिक्षा दे करके दोबारा उन्हें त्याग का रास्ता ना दिखा दें, इसलिए अब उन्होंने पुत्रियों को पैदा किया, 60 पुत्री को जन्म दिया। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार जो है स्त्री जो है वो संन्यास ग्रहण नहीं करती है। स्त्री पहले माता पिता की सुरक्षा में रहती है, बाद में पति के साथ में उनकी सुरक्षा में रहती है, पति के संन्यास लेने के बाद में भी अपनी संतानों की सुरक्षा में रहती है। ये हम देखते हैं, ये हमारी वैदिक सभ्यता है। तो ये समझ करके कि नारद जी दोबारा अगर मैंने पुत्र पैदा किए तो दोबारा हो सकता है कि नारद जी उनको जो है शिक्षा दे करके दोबारा उनको जो है त्याग के रास्ते पर, मार्ग पर ना निकाल दें। तो उन्होंने जो है 60 पुत्रियों को जो अपनी पत्नी के द्वारा जन्म दिया। अगले अध्याय में हम देखते हैं कि इनकी जो 60 पुत्रियां थी, इनके बारे में इन्होंने किस प्रकार से प्रजा का सृजन किया वो पूरा जो है विवरण दिया गया है। तो ये हम दक्ष के जीवन में देख सकते हैं। आगे इसमें देखिए ये भी बताया है, सुहृद सर्वदेहिना, तीसरा जो महान गुण महान वैष्णव में होता है, सभी जीवों के बारे में उसकी भलाई के विचार है। हमारे में देखिए क्या होता है, हम लोगों में भिन्नता करते हैं। हम लोग सोचते हैं ये मेरा है, ये पराया है, ये तो जानवर है,
ये तो मेरे जाति के लोग हैं, ये मेरे देश के लोग हैं, ये मेरे समाज के लोग हैं। हम लोग ऐसा भेदभाव करते हैं। लेकिन जो महान भक्त होते हैं उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी जीवों की भलाई के बारे में सोचते हैं। यही तो महात्मा के लक्षण है, इसलिए तो उनको महान आत्मा कहते हैं। हम अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज, अपनी जाति, इनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम सब जीवों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन महात्मा का मतलब है सुहृद सर्वदेही नाम, जिसने भी देह धारण किया है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कोई पक्षी है, कोई पशु है, मनुष्य में कोई भी जाति का है, सुहृदम, सबके लिए भलाई का कार्य जो है साधु करता है, महान व्यक्ति करता है। ये हो गया तीसरा। चौथा बताया अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब है वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझता है। नारद जी यहां पर दक्ष को अपना शत्रु नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दक्ष जो है ऐसा सोच रहा है कि ये साधु नहीं, ये तो शत्रु है मेरा, इसने मेरे विरुद्ध कार्य किया है। आम व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, लेकिन भगवान का महान भक्त जो है वो ऐसा विचार नहीं करता है। वो अजात शत्रु है। लोग उसके शत्रु बन सकते हैं, लेकिन वो अपना शत्रु किसी को नहीं मानता है। ये चौथा हो गया। शांतः, भगवान का भक्त जो है उसका उदाहरण दिया जाता है, समुद्र के समान है। इतनी नदियां आती हैं लेकिन फिर भी समुद्र शांत रहता है। भगवान का शुद्ध भक्त इसी प्रकार से शांत है। और साधवः, सभी प्रकार के साधु के गुण, देवताओं के गुण उनके अंदर में होते हैं। तो अब अगला अध्याय हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।